कभी कभी मोहब्बत में की गई एक छोटी सी गलती जिंदगी भर की सज़ा बन जाती है, और जब एतमाद टूट जाए तो दो लोग एक दूसरे के इतने करीब होते हुए भी दिलों से बहुत दूर हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर मोहब्बत अभी भी बाकी हो तो क्या नफ़रत उस मोहब्बत को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है? और क्या एक गलती वाकई इतनी बड़ी हो सकती है कि दो मोहब्बत करने वाले हमेशा के लिए जुदा हो जाएं? आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही है, कामयार और आयरा की कहानी। एक ऐसी मोहब्बत जिसमें एहसास तो बाकी है लेकिन रिश्ता टूटने के दहाने पर खड़ा है। इस वक्त कामयार अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। उसके दिल में बेपनाह पछतावा भी है और शदीद बेचैनी भी। वो बार बार यही सोच रहा होता है कि आखिर उसने आयरा की एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे दी। क्योंकि हकीकत तो ये है कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने से कायम नहीं रहते, रिश्ते एहसास से चलते हैं। और जब एहसास ख़त्म हो जाए तो मोहब्बत भी अधूरी लगने लगती है। कामयार के दिल में आज भी आयरा के लिए मोहब्बत मौजूद है, लेकिन उसका टूटा हुआ एतमाद उसे आयरा को माफ़ करने नहीं दे रहा। इसी कश्मकश ने कामयार को अंदर से तोड़कर रख दिया है। वो ना आयरा को छोड़ सकता है और ना ही उसके साथ सुकून से रह सकता है। दूसरी तरफ आयरा भी शदीद अजियत से गुजर रही होती है। वो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करती है कि किसी तरह कामयार के साथ अपने ताल्लुकात को ठीक कर ले, लेकिन कामयार हर बार उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है। आयरा को अब ये महसूस होने लगा है कि शायद कामयार अब उससे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि उसके दिल में उसके लिए नफ़रत पैदा हो चुकी है, और यही सोच आयरा के दिल को बुरी तरह तोड़ रही होती है। लेकिन आयरा की परेशानियां सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होतीं। उसकी ज़िंदगी में एक और बड़ा तूफ़ान आ चुका होता है। उसके वालिद डॉक्टर इरफान को अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है। ये खबर सुनते ही आयरा शदीद घबरा जाती है। वो फ़ौरन अपने वालिद से मिलने के लिए पहुंचती है। उसके दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद होती है कि शायद उसके वालिद उसे माफ़ कर देंगे। लेकिन वहाँ पहुंचकर आयरा को जिस हकीकत का सामना करना पड़ता है वो उसके तसव्वुर से भी ज़्यादा तकलीफ़देह होती है। डॉक्टर इरफान अपनी बेटी को देखना भी पसंद नहीं करते। वो आयरा को देखते ही शदीद गुस्से में आ जाते हैं। उनकी आंखों में दुख भी होता है और नाराज़ी भी। वो आयरा को सख्त अल्फाज में डांट देते हैं, यहाँ तक कि वो उसकी बेइज्जती भी करते हैं और उसे फ़ौरन वहाँ से चले जाने का हुक्म दे देते हैं। ये लम्हा आयरा के लिए किसी क़यामत से कम नहीं होता, क्योंकि जिस बाप के साये को वो अपनी सबसे बड़ी ताकत समझती थी, आज वही बाप उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल रहा होता है। लेकिन डॉक्टर इरफान की नाराज़ी सिर्फ आयरा तक महदूद नहीं रहती। वो कामयार की शक्ल भी देखना नहीं चाहते। उनके दिल में कामयार के लिए भी शदीद गुस्सा मौजूद होता है, और यही सूरत हाल इस कहानी को मज़ीद पेचीदा बना देती है। दूसरी तरफ कामयार भी अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। वो आयरा से दूर रहकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अब वो इंसान नहीं रहा जिससे आयरा मोहब्बत करती थी। वो खुद को उस इंसान से बचाना चाहता है जो वो अब बन चुका है। लेकिन हकीकत ये है कि कामयार के दिल में आज भी आयरा के लिए वही मोहब्बत मौजूद है। वो आज भी आयरा को याद करता है, आज भी उसकी यादें उसे बेचैन कर देती हैं। लेकिन उसका ज़ख्मी दिल उसे आयरा को माफ़ करने की इजाज़त नहीं देता। और दूसरी तरफ आयरा ये समझने लगी है कि कामयार की मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है। वो ये सोचकर खुद को संभालने की कोशिश करती है कि शायद अब उन दोनों के दरमियान एहसास का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई मोहब्बत ख़त्म हो गई है, या फिर दोनों सिर्फ अपनी ज़िद और टूटे हुए एतमाद के कैदी बन चुके हैं? क्या कामयार कभी आयरा को माफ़ कर पाएगा? क्या डॉक्टर इरफान अपनी बेटी को दोबारा कबूल करेंगे, या फिर ये मोहब्बत हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी? असल हकीकत तो आने वाली किस्त में ही सामने आएगी। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि जब मोहब्बत सच्ची हो तो फासले भी उसे ख़त्म नहीं कर सकते। बस कभी कभी इस मोहब्बत को वापस आने में थोड़ा वक्त लग जाता है। आपका क्या ख्याल है, क्या कामयार को आयरा को माफ़ कर देना चाहिए, या फिर आयरा वाकई अपनी गलती की सज़ा की हकदार है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही ड्रामा अपडेट्स और दिलचस्प कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं हर ड्रामे की सबसे दिलचस्प और शॉकिंग अपडेट्स।